अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत दुआएं करना भाई मेरे लिए, सही है। अच्छा भाई देखो, आज मजबूरी ये थी यार, आज ना लाइट का ज़रा मसला चल रहा है, तो हमारा जो लैपटॉप है ना उसमें चार्ज निश्ता, इसलिए चार्ज नहीं है। तो मैं दूसरे मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ। ये ज़रा अच्छा वाला मोबाइल है, कैमरा अच्छा है इसका, सही है। उम्मीद है ये डिले वाले इशू में मसला नहीं आएगा। अच्छा भाई, एग्जाम्पल नंबर 3.11 है हमारे पास। इसमें क्या रहा है, क्वेश्चन यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। किसी ने अगर मुझे कहा है कि मैं बुक इस्तेमाल नहीं करता, मैं एआई करता हूँ, तो ये रही बुक भाई, खुली हुई है। ये एडिशन नंबर 9 है, सही है। अच्छा भाई, अब सीधे से जाते हैं ज़रा। सबसे पहले हमारे पास कह रहा है व्हाट प्रेशर इज़ जनरेटेड, कितना प्रेशर जनरेट हुआ होगा जब 500 मोल की मीथेन गैस, यानी मीथेन क्या है, गैस है बेसिकली। भाई देखो, आज ना वो नवाबदगी नहीं चलेगी कि एक टैप पे क्लिक किया तो फ़ौरन वो इक्वेशन खुल गई, एक टैप पे क्लिक किया तो फ़ौरन वो इक्वेशन खुल गई। सो आज थोड़ी सी नवाबी से निकलना पड़ेगा, वरना लैपटॉप पे तो बड़े आसानी से काम हो जाता है। खटखट टैप खुलता है, सही है। मैं पहले इसके पीछे की थोड़ी सी ना थ्योरी समझाऊँगा, थोड़ी सी थ्योरी समझनी पड़ेगी। ज़्यादा लंबा न्यूमेरिकल इंशाल्लाह ये नहीं होगा, मुश्किल से 10-15 मिनट में कवर हो जाएगा। अब देखते हैं भाई, पता नहीं कितना लंबा जाए। सबसे पहले हमारे पास कह रहा है कि भाई प्रेशर कितना जनरेट होगा जब 500 मोल की मीथेन गैस है। कितनी है? 500 मोल है। उसको स्टोर किया गया है कितने वॉल्यूम में? 0.06। यानी मिसाल के तौर पर मीथेन गैस है, और मीथेन गैस को एक ऐसे सिलेंडर में स्टोर किया गया है कि जिसका जो टेम्परेचर है वो वल्लाह आलम, सॉरी टेम्परेचर कह रहा हूँ, उसका जो वॉल्यूम है उस सिलेंडर का वो इतना है, ठीक है, मिसाल के तौर पर। और उसमें 500 मोल मीथेन गैस स्टोर की गई, यानी उस गैस का बेसिकली वॉल्यूम आपको बता दिया गया, मोल बता दिए गए, और कहा जा रहा है कि उसका जो टेम्परेचर था वो 50 सेल्सियस था, ठीक है, यानी थोड़ा सा गर्म है ये। अब कह रहा है बेस कैलकुलेशंस ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे भी पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बेस कैलकुलेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। अब यहाँ पे छोटी सी बात देखना भाई, यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई हैं, द आइडियल गैस स्टेट, द रेडलिच कॉन्फिगरेशन और जनरलाइज कोरिलेशन। इसमें जो जनरलाइज कोरिलेशन है बहुत ज़्यादा टिपिकल है, सही है। अभी लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले भी मैं ये बात कर रहा था। अच्छा, मुझसे ये भी कहा गया था कि भाई इंटरपोलेशन की एक अलग सी वीडियो रिकॉर्ड कर दो, तो इसके बाद इंशाल्लाह वही रिकॉर्ड करता हूँ। अब मुझे नहीं पता भाई कौन सी वीडियो पहले अपलोड हो, क्योंकि अपलोडिंग इज़ नॉट आवर वर्क, ठीक। तो आइडियल गैस स्टेट का लो, इक्वेशन का लो यार, एक ही बात है, सही। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने डेटा उतारा है, ठीक। अब डेटा उतरेगा कैसे भाई, यहाँ पर मैंने अलग से अपने पास सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है भाई। सबसे पहले हमारे पास जो 3.11 है उसमें n = 500 मोल, ठीक। हमारे पास मोल्स कितने? 500 हैं, ठीक। उसके बाद वॉल्यूम कितना है? 0.06, जो हमें गिवन वॉल्यूम होगा वो आएगा, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 323, या फिर प्रीसीजन में चाहिए यानी प्रीसाइज चाहिए तो 323.15 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर है। क्रिटिकल टेम्परेचर हम कहाँ से निकालते हैं भाई? टेबल से निकालते हैं, ठीक है। और क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास 190.6 आएगा, ये वैसे गिवन आता है पेपर में, ठीक है। अब ये या तो शायद अपेंडिक्स दे दिया जाएगा या सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ अभी तक कि कहाँ से निकालना है क्रिटिकल टेम्परेचर। पेज नंबर 100 है शायद, पेज नंबर 100 नहीं, पेज नंबर 100 पे तो शायद कुछ और दिया हुआ होगा, चेक कर लेते हैं भाई, चेक करने में क्या हर्ज है। पेज नंबर 100 भाई, निकल रहा हो यार, वीडियो लंबी हो रही है, अल्लाह का वास्ता निकल रहा। अच्छा नहीं, पेज नंबर 100 पे ये वाले कॉन्स्टेंट्स है, चलो ये काम आ जाएंगे फ़िलहाल। ये पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था भाई, क्रिटिकल टेम्परेचर कहाँ से निकलता है। क्रिटिकल टेम्परेचर पता नहीं कहाँ से यार, मैंने लिखा भी था, पता नहीं गुम हो गया शायद लिखना भूल गया मैं। तो खैर ये टेबल से निकलेगा, ये भी टेबल से हमारे पास आ जाती है वैल्यू। उसके बाद जो हमारे पास ये साई कहलाता है, जैसे मैंने 3.10 में एक्सप्लेन किया था, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा मैं लंबा नहीं कर रहा, क्योंकि 3.10 में इसकी काफ़ी सारी थ्योरी मैंने एक्सप्लेन की हुई है, वहाँ पे एलैबोरेशन है। अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन हो तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है,
ये जो साई की वैल्यू है, ये साई में हम रेडलिच कॉन्ग इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली। जब हम रेडलिच कॉन्ग वाले केस पर आएंगे ना तब ये यूज़ होगा, इसलिए मैंने पहले डेटा में लिखा दिया। कैसे निकाला है मैंने, यहाँ पे ये रहा रेडलिच कॉन्ग साई चाहिए, तो रेडलिच कॉन्ग में साई ये रहा, ये साई 0.42748, ठीक है। तो ये रहा। उसके बाद ओमेगा, ओमेगा हमारे पास ओमेगा, अच्छा ये तो असेंट्रिक फैक्टर है। असेंट्रिक फैक्टर आपके पास टेबल B.1 से आएगा। अब टेबल B.1 जो है वो पेज नंबर 663, ये चलेगा ज़रा ना। अबे निकल जा यार। ये रहा भाई टेबल B.1 आ गया भाई, अपेंडिक्स B। यहाँ पर सेंटर फैक्टर दिया हुआ है मीथेन का, कितना दिया हुआ है भाई 0.012, तो 0.012 आ गया। ओमेगा भी हमें यहीं पे शायद मिलता है, नहीं ओमेगा वहाँ से मिलेगा, तो उसकी वैल्यू ही अब मैं दोबारा वापस पेज नहीं जाता, तो लंबी हो रही है। यहाँ पे 8.314 एक्सपोनेंट -5 बार मीटर क्यूब पर मोल केल्विन, और यहाँ पे ये मोलर वॉल्यूम निकाला है, यानी पर मोल वॉल्यूम है इस तरीके से। और उसमें जो हमारे पास गिवन वॉल्यूम होता है उसको डिवाइड करा दोगे मोल से, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसका आंसर बुक में गलत दिया हुआ है भाई, ठीक है, उन्होंने नीचे करेक्ट किया हुआ, ऊपर डंडी मारी हुई है, ठीक। हैंग हो जाता है एक तो ये कम बहुत। तो अब यहाँ पे एक सेकंड मैं ज़रा एग्जांपल निकाल लूँ। अरे भाई निकल रहा यार। सही है। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल आ गई 3.11। अब 3.11 में पहले क्या पार्ट है, आइडियल गैस का। देखो मैंने पूरा डेटा उतारा, इस तरह कोशिश करना कि डेटा बना लो, ठीक है। डेटा बना लोगे तो आसानी रहेगी आप लोगों के लिए, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है यार, मेरी बात सुनता कौन है यार। सही है। पार्ट वन में हमारे पास सबसे पहले क्या है, बाय आइडियल गैस इक्वेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, पी वी इज इक्वल टू जेड आर टी हमने पढ़ा हुआ है, वो जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, फिर जेड एन आर टी लगता है, फिर वो पर मोल करते हैं और फिर वो पी वी इज इक्वल टू वो निकलता है। अभी यहाँ पे हम जेड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जेड जो है ना वो हमारे पास किस में चला जाता है, रेडलिच कॉन्ग में, ठीक है। उसी में असल फड्डा आएगा रेडलिच कॉन्ग कह रहा हूँ, सॉरी, जनरलाइज कोरिलेशन, ठीक। उसके बाद पी इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी है, ठीक है। तो बहुत सिंपल से आर की जगह आर लगा, टी की जगह टी लगा और वी की जगह वी लग गया। तो सबको कैलकुलेट करना है आपस में, हमारे पास ये आ जाएगा। देख लो भाई बुक में आंसर ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास अगला आ रहा है पार्ट 2 में। पार्ट 2 हमारा क्या है, रेडलिच कॉन्ग इक्वेशन का पार्ट है। ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है। यहाँ पे एक बात समझना कि देखो तुम लोगों ने अगर 3.9 देखी हो, 3.9 लाजमी देखकर आना, डायरेक्ट 3.11 पर छलांग मारी है तो मैं छत से नीचे फेंक दूंगा, ठीक है। रेडलिच कॉन्ग में हमारे पास यहाँ अगर z निकालना है उसकी फॉर्म अलग है। यहाँ पे मैंने लिखा भी था, पता नहीं कहाँ चली जाती, काम के वक्त सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। हाँ देखो, ये देखो भाई, अबे भाई लाइट मारना। z देखो, अगर वेपर लिक्विड के लिए यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग लिखे हुए हैं, ठीक है, वो ये अलग चीज़ है। ये z अगर निकालना हो उसके लिए, प्रेशर के लिए हमारे पास अलग यूज़ होता है, ठीक है। ये हमारे पास रिपल्शन फैक्टर है या ट्रैक्शन का फैक्टर है। अभी खैर इसे छोड़ो, ये जो इक्वेशन अभी फ़िलहाल तेज़ी से हमें काम करना है, ठीक। तो अब यहाँ पे प्रेशर को निकालने के लिए जो आर के की फॉर्म है वो अलग है, z को निकालने के लिए जो आर के की फॉर्म यूज़ हो रही है वो अलग है, ठीक है। अब याद रखना कि अगर प्रेशर मालूम कर रहे हैं तो वहाँ पे आर के की फॉर्म अलग लगेगी, ठीक है। यहाँ पर ये फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी रेडलिच कॉन्ग इक्वेशन की फॉर्म है, वो भी रेडलिच कॉन्ग इक्वेशन की फॉर्म है। ये बेसिकली फैमिलीज ऑफ इक्वेशन है, ठीक। रेडलिच और कॉन्ग साहब ने मिलकर बनाई थी, तभी इसका नाम रेडलिच कॉन्ग है, कॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना ज़रा, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आएगी। पहला मामला ये आएगा कि ये जो
ए है, ये ए कैसे निकलेगा, और दूसरा ये जो बी है ये कैसे निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो बुक वाले तो डायरेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है कि जब ए और बी का फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमें चाहिए होगा रिड्यूस टेम्परेचर और रिड्यूस प्रेशर, नहीं रिड्यूस प्रॉपर्टीज़ चाहिए होंगी इन शॉर्ट ना। पहले रिड्यूस टेम्परेचर मालूम कर लो। रिड्यूस टेम्परेचर अगर मालूम करना है तो आपके पास दो टेम्परेचर गिवन होने चाहिए, एक गिवन टेम्परेचर जो क्वेश्चन में गिवन होगा, एक क्रिटिकल टेम्परेचर। तो दोनों हमारे पास गिवन है, हमने डिवाइड करा है, और पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, 1.695 आ गया, ये लिखा हुआ। ठीक, उसके बाद अब हमारे पास आ रहा है ए और बी। हमें करना क्या था भाई, हमें करना ये था, एक सेकंड कैमरे में नज़र आ रहा है, अबे यार थोड़ा सा इसको, हाँ अब सही है। सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमारे पास ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ठीक है, पहले ए को फाइंड करेंगे फिर बी को फाइंड करेंगे। जब हमें ए फाइंड करने जाएंगे हमारे पास ये समराइज फार्मूला है। ठीक है, साई की जो वैल्यू है वो मैंने बताई थी टेबल से निकलेगी, वो टेबल पेपर में गिवन आएगा। उसी के नीचे पेपर में जब आप पेपर देंगे तो क्वेश्चन लिखा होगा, बिल्कुल जब सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे नीचे एक टेबल बना हुआ होगा, जो कि मैंने अभी दिखाया भी था। इस टाइप का टेबल बना हुआ होगा, फिर कहाँ चली जाती हैं सारी चीज़ें काम की होती। इस टाइप का एक टेबल बना हुआ होगा। ठीक है, अब क्या मसला आ रहा है, साए निकालना है। तो भाई साए जो है मीथेन के मामले में 0.42748 है, मैंने दिखाया था। सारी जितने भी ये चीज़ें हैं वो सब स्टार्ट ऑफ द वीडियो में डेटा में मैंने डिस्कस कर दी थी। उसके बाद टेम्परेचर, रिड्यूस टेम्परेचर आ रहा है। रिड्यूस टेम्परेचर क्या भाई 1.695 है, तो रिड्यूस टेम्परेचर की वजह 1.695 लगा, -0.5 पावर में आ गया। उसके बाद आर लगा 8.314 एक्सपोनेंट -5, उसके बाद टी नॉट लगा 190.6 स्क्वेयर। ठीक है, क्रिटिकल प्रेशर हमें ऑलरेडी पता है भाई, हम टेबल से निकाल लेते हैं, 45.99 आ रहा है। हमारे पास ए का कांस्टेंट आ गया, कितना आया 1.793 एक्सपोनेंट -6 बार मीटर की पावर 6 पर मोल स्क्वायर। ख़त्म। फिर बी को मालूम करने पर आते हैं। बी को कैसे मालूम करेंगे, बी इक्वल्स टू यो कैपिटल ओमेगा कहलाता है। ठीक है, स्मॉल ओमेगा जो है वह साइंटिफिक फैक्टर है, कैपिटल ओमेगा ये है। ठीक है, तो कैपिटल ओमेगा की भी जो वैल्यू है वो इसी पैरामीटर असाइनमेंट फॉर क्या है इक्वेशन ऑफ स्टेट से मिलेगी। ये देखो आर के में निकालनी है, 0.0864 आ रहा है। अगर ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही ना, पहले जाओ 3.9 और 10 देकर आओ, फिर ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें समझ में आएंगी अगर सर पे से गुजर रही हैं। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने समझाया है। अब ये उससे कनेक्टेड है तो इसलिए मैं उन चीज़ों को कवर नहीं करूँगा, एंड आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम इन दिस वीडियो। एंड प्लीज़ काइंडली लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन टू प्रोमोट दिस वीडियो। भाई हैक होते होते बचा है मेरा चैनल, करना पड़ता है। चलो भाई कंटिन्यू। आर 8.314 एक्सपोनेंट -5 आ रहा है। क्रिटिकल हमारे पास आ गया, क्रिटिकल प्रेशर हमारे पास आ गया, सबको कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा। ए और बी की वैल्यूज़ आ गई तो हम क्या करेंगे, रेडलिच कॉन्ग में इसको पुट करा देंगे। ठीक है, वापस जाते हैं अपना अच्छा भाई ये, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, ये फेयर किया हुआ है मैंने। ठीक है, रफ में तो अल्लाह माफ़ी, इतना गंदा किया है, 50,000 मरतबा तो करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर है, अच्छा मैंने डायरेक्ट डंडी मार दी ना। ये देखो यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर हम क्या कर रहे हैं फाइंड आउट कर रहे हैं। आर की जगह लगेगा 8.314 एक्सपोनेंट -5 आ गया। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर की जगह लगेगा 323 जो हमें गिवन था, जिसको हमने केल्विन में कन्वर्ट किया था। माइनस का माइनस आ गया 80। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना भाई, ये जो ए है ना, ये टेम्परेचर को बेसिकली वो है, यहाँ पे देखो ए, ये टेम्परेचर को उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करा देना यार, अल्लाह का वास्ता, पता चला पेपर में गलत करके आया है। कहाँ चला गया, ये देखो सही है, इसमें नज़र आ रहा है, और जूम कर दिया मैंने। ठीक,
टेम्परेचर का जस्ट फंक्शन के तौर पे लिखा हुआ है। उसके बाद 1.793 एक्सपोनेंट -6 पुट कराया। फिर उसके बाद अच्छा सॉल्यूशन एक काम करते हैं ना, सामने रख लेते हैं, आसानी रहेगी। ठीक, उसके बाद v है, v की जगह v पुट कराया, b की जगह b पुट कराया, b आ गया था हमारे पास। फिर माइनस v की जगह हमने क्या किया, v लगाया, फिर अंदर v वही वाला v आया, प्लस का प्लस आ गया, b की जगह b लगा। ये देखो b ये निकला हुआ था, बिल्कुल सेम वही वाली चीज़ लगी है, कोई भी अलग चीज़ नहीं लगाई है। आंसर आया 198.3 बार। चुप, 198.3 बार। भाई पंखा चल रहा है, इतनी टाइट वाली गर्मी में ना विदाउट पंखा वीडियो नहीं बना सकता मैं। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है बाय यूजिंग जनरलाइज कोरिलेशन। इसको मैं ऊपर से समझा देता हूँ, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, और अभी जो गुफ्तगू हुई है ना उससे अंदाज़ा हो गया कि कवर नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसमें डबल इंटरपोलेशन लग रही है। ठीक है, यहाँ पे समझना ज़रा, देखो P = ZRT है यार, ब्लैक दो। अब यहाँ पे गौर से समझो, देखो P = ZRT/V। ठीक है, ZRT/V है। उसके बाद हमें ये भी मालूम नहीं है, ये भी मालूम नहीं है। P को निकालने के लिए Z चाहिए, Z को निकालने के लिए P चाहिए। यहाँ पे देखना, देखो अब मसला कि यहाँ पे ये आ रहा है कि क्रिटिकल प्रेशर गिवन है इस वाली कंडीशन में, यानी ये जो देखो पुराने जो प्रेशर निकाले हैं ना, मसला क्या आ रहा है, मसला आ रहा है रिड्यूस प्रेशर का। सही है, मसला किसका आ रहा है, रिड्यूस प्रेशर का। पुराने वाले जो प्रेशर निकाले हैं वो पुराने वाले तक ही रहने चाहिए, उनको नए वाले में नहीं घुसेड़ देना। पता चला ओ हम तो पुराना वाला प्रेशर लगा देते हैं, ठीक है, फिर रैडलिच कॉन्ग से निकाले प्रेशर को उठा के जनरलाइज कोरिलेशन में लगा दिया उठा के, भाई वो वहाँ की कहानी ख़त्म हो गई। अब आपकी ये कहानी स्टार्ट हो रही है, समझ लो पीछे कुछ किया ही नहीं। अब आपको ना प्रेशर गिवन है, रिड्यूस प्रेशर भी गिवन नहीं है, और क्रिटिकल प्रेशर जस्ट गिवन है। अब फार्मूला क्या होता है, ये होता है ना, गौर से मेरी बात समझना इस वक्त, ये फार्मूला है, ठीक है, यही फार्मूला होता है ना। हाँ बस क्रिटिकल वाली चीज़ हमेशा नीचे आती है। ठीक, कंफर्म कर रहा था, वैसे मुझे आता है, मैं नल्ला नहीं हूँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पढ़ा लिखा इंसान हूँ। ठीक है, उसके बाद P = ZRT/V। ठीक, अब मसला ये आता है कि जब हम Z निकालेंगे तो Z में पिट्ज़र कोरिलेशन इस्तेमाल हो रहा होता है, Z0 + असेंट्रिक फैक्टर Z1। ठीक है, ये हमारे पास किसका रिलेशन है, पिट्ज़र का। किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा तो वो फिर से बोल रहा हूँ, पुरानी वीडियो जाके देखें, पिछली 2 वीडियोज़ एग्जाम्पल 3.9 3.10 जाकर देखें काइंडली, इट्स अ रिक्वेस्ट। उसके बाद ये हमारे पास रिलेशन होता है, तो इससे हमारे पास क्या आता, वैसी बात है। अब जब हम Z0 निकालने के लिए जाते हैं, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे मैंने 3.10 में डिस्कस किया था, हम Z0 निकालने के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है इसकी, अबे यार ये इक्वेशन कौन सी थी, 3.59 है ना, रुको, हाँ भाई, किसकी ज़रूरत पड़ती है, क्रिटिकल प्रेशर की। हमें क्रिटिकल प्रेशर गिवन है, ठीक है। अरे ये तो B0 निकाल लिए, सॉरी, ये रहा। हमें बेसिकली चाहिए होता है रिड्यूस प्रेशर, बेसिकली रिड्यूस प्रेशर चाहिए। वैसे मैंने ये वाला Z निकलवाने के लिए मैंने ये चीज़ यूज़ नहीं कराई, मैंने इंटरपोलेशन यूज़ कराई है। हम नहीं, अगर ये यूज़ कर रहे हैं रिड्यूस प्रेशर का मसला आ जाएगा। ठीक, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ, 2 मिनट रुकना। मुझे पता है मैं इसको समझाने में आधा हो जाऊँगा, लेकिन फिर भी देखो, ये एग्जाम्पल नंबर 3.10 थी। 3.10 में जब हमने रिड्यूस टेम्परेचर निकाला, रिड्यूस प्रेशर निकाला, हमने निकाला क्यों था, हमारे पास टेबल था, जिस टेबल में भाई ये ना अपेंडिक्स B में गिवन है, ये था। ठीक है, हमने 0.6 0.8 से निकाला 0.87, और ये सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है। उसके बाद जब हमारे पास ये सारी चीज़ें गिवन आ गई, हमने Z1 लगाया, रिड्यूस प्रेशर, ये फार्मूला लगाया था जिसमें हमें रिड्यूस प्रेशर चाहिए था इंटरपोलेशन में Z को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब मसला ये है कि हमें वो, यानी अगर Z फाइंड आउट करना है तो रिड्यूस प्रेशर चाहिए होगा लाजमी तौर पे ना, तभी हम रिड्यूस प्रेशर देखकर हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं।
यहाँ पे वो रिड्यूस प्रेशर भी गिवन नहीं है, प्रेशर भी गिवन नहीं है, जेड भी गिवन नहीं है, मसला हो गया। अब सबसे पहले क्या होगा, रिड्यूस प्रेशर के लिए हमें आइट्रेशन करनी होगी, सही है भाई। अगर पीछे से शोर की आवाज़ आई है तो यार कोऑपरेट कर लेना, क्योंकि बिकॉज टुडे सैटरडे नाइट, टू नाइट सैटरडे नाइट छोड़ो। अब जेड आ गया, देखो यहाँ पे भी ये चीज़ दी है। खैर वहाँ हमें इंटरपोलेशन के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देखो लीक एसिड टेबल लिखा हुआ दिया है, उसका तस्करा किया हुआ है। अब वहाँ पर हम आके फंसेंगे रिड्यूस प्रेशर पे। अब जब रिड्यूस, भाई मैं पहले ही कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये वाला हिस्सा आएगा पेपर में या नहीं आएगा। अगर बोरिंग लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, स्किप मारो, आगे बढ़ो, ठीक है। मैं पहले ही कह रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, मुझे तो नहीं पता ना, मैं थोड़ी पेपर बना रहा हूँ, ठीक। लेकिन बस मैं ऊपर से चीज़ को समझा रहा हूँ। तो हमारे पास पहले रिड्यूस प्रेशर की आइट्रेशन होगी, रिड्यूस प्रेशर आएगा, पहले वो कंफर्म होगा। फिर उस रिड्यूस प्रेशर को हम इंटरपोलेशन के थ्रू हम Z0 और Z1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर असेंटर फैक्टर यूज़ होगा, फिर वो सब ऐड होंगे, फिर उसके ज़रिए Z निकलेगा, ठीक है। फिर उस Z को हम इस फार्मूला में पुट करेंगे और उसके बाद जाके हमारे पास प्रेशर आएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे Z को निकालने के लिए PR चाहिए और PR को निकालने के लिए Z चाहिए। ये वही बात हो गई कि जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए। सर्कुलर डिपेंडेंसी कहलाती है ऐसी कंडीशन, इसमें आइट्रेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो हमारे पास आइट्रेशन के बाद आंसर आएगा Z का, जो आएगा 0.894। अगर Z की वैल्यू गिवन आ जाए तो यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। लेकिन अगर Z की वैल्यू गिवन नहीं आ रही तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन ख़त्म हुआ, ठीक है। ये करना, इसको करने में टाइम ज़ाया नहीं करना। मुश्किल से कितने नंबर ज़ाया हो जाएंगे, 3 ज़ाया हो जाएंगे। इसके चक्कर में अगर दूसरा वाला 10 नंबर का क्वेश्चन रह गया ना, फिर फंसोगे जाके, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अब इंटरपोलेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं।